हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आप सब के लिए लेकर आ चुकी हूँ कंप्लीट इंग्लिश के टेंसेस, जो आपको आपकी हर लाइफ को, आपकी स्पोकिंग को, आपकी इंग्लिश ग्रामर को, आपके पूरे फ्यूचर को बनाने में मदद करता है। आप जब कंपटीशन में भी बैठते हो, ये आपके वहाँ पे भी काम आने वाली चीज़ें हैं। मतलब एक बार इसको पढ़ लिया तो आपकी लाइफ सेट है इंग्लिश ग्रामर में। तो हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से मोटिवेशनल थॉट के साथ। फोकस टुडे, सक्सेस टुमारो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश टेंसेस। इंग्लिश टेंस को हम लोग देखेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ पढ़ेंगे। किससे पढ़ेंगे? हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ेंगे, जिससे हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो सके। आप सभी को पता है कि टेंस क्या होता है। चलिए हम आपको बताते हैं कि टेंस क्या होता है। व्हाट इज टेंस? टेंस क्या है? तो टेंस बताता है कोई काम को कब हुआ, कब हो रहा है, कब होगा। मतलब कि हमारे एक्शन वाले वर्ल्ड को बताता है। किसको बताता है? एक्शन वाले वर्ल्ड को बताता है। कौन बता रहा है? टेंस बता रहा है। हमारे एक्शन वर्ड को बताता है। किसको बताता है? एक्शन वर्ड को बताता है। कौन? टेंस बताता है। आप सबको पता होना चाहिए, जैसे कि आपने आगे भी पढ़ा होगा कि टेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ईच टेंसेस हैज़ बीन 4 पार्ट। ईच टेंसेस हैज़ बीन 4 पार्ट। हर एक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है, इनके 4 पार्ट हैं। पास्ट है, इनके भी हैं। और फ्यूचर है, तो इनके भी 4 पार्ट ही हैं। प्रेजेंट टेंस सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया कि तीनों के 4 पार्ट होते हैं। तो ये इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी के सामने जब हम प्रेजेंट पढ़ते हैं तो प्रेजेंट लगाते हैं, पास्ट पढ़ते हैं तो पास्ट लगाते हैं, और फ्यूचर पढ़ते हैं तो फ्यूचर लगाते हैं। तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, जिन्हें हम वर्तमान काल हिंदी में कहते हैं। तो सबसे पहले आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। आप चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए, बात एक ही है। कुछ लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, कुछ लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो जैसे आप लोग का नाम होगा, जैसे सपोज दैट जैसे मेरा नाम है, तो चाहे मुझे मेरे सरनेम से बुलाइए। कुछ लोग मेरे सरनेम से मुझे बुलाते हैं, तो वो भी मैं ही होती हूँ ना। और कुछ लोग मुझे मेरे नेम से बुलाते हैं, तो वो भी मैं ही होती हूँ। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर दिया, जैसे फार्मूला देखेंगे तो दिया हुआ है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप ये भी देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ कि जो हमारा, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या फिर ई एस का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? यस या फिर ई एस का यूज़ होता है। कब? जब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है, तब यहाँ पे हमारा यस या ई एस का यूज़ होता है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में है तो यस या ई एस का यूज़ नहीं होगा। ये बताता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो आई आपका क्या है? सब्जेक्ट है। प्ले क्या है? वर्ब है। और क्रिकेट क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट, आप लोग देख सकते हो कि वो क्रिकेट क्या है? आपका वर्ब है। और आई आपका सिंगुलर तो होता है, लेकिन आई के साथ हमेशा प्लूरल को, आई को प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे यस या ईएस का यूज़ नहीं हुआ है। अगर यहीं पे सी होता, यहीं पे ये होता कि सी गो टू मार्केट, तो यहाँ पे ई एस का यूज़ होता। क्या होता फिर यहाँ पे? ई एस का यूज़, 1 सेकेंड बताते हैं। अगर यहीं पे होता सी गो टू मार्केट, तो यहाँ पे बच्चों क्या है सेंटेंस? यहाँ पे क्या लग जाता है? ईएस। क्या लग जाता? ईएस। सी गोज टू मार्केट, क्योंकि सब्जेक्ट आपकी सी है, सी आपकी सिंगुलर है यहाँ पे, इसीलिए गो में ईएस लगा हुआ है। गो आपका वर्ब है, टू मार्केट आपका ऑब्जेक्ट है। समझ में आया? ये मैंने सिर्फ अफर्मेटिव देखा है। इसके लिए हम एक नया क्लास लाएंगे, जिसमें आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी पढ़ाया जाएगा। अभी हम सारा सिर्फ अफर्मेटिव ही पढ़ रहे हैं।
तो जैसे यहाँ पे हम लोग यस या यस का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसे निगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू नॉट का यूज़ करते हैं। इसके लिए नया क्लास आएगा, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट पूरा दीजिए हमें, क्योंकि हमारा ये नया चैनल है, मैंने भी स्टार्टिंग करी है और मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से आइडिया है नहीं, बट आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर सब कुछ हो पाएगा और हम अपने इस क्लास को और बेटर कर पाएंगे। अभी तो फिलहाल चल रहा है ऐसे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कैसे पहचान करते हैं, जब भी आप देखोगे हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में देखोगे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको लास्ट में देखने को मिलेगा कि क्या है, रहा है। अच्छा ये कलर विजिबल है कि नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक 1 मिनट हम कलर को चेंज कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिख रहा है, आप देख रहे होंगे कि जब सेंटेंस में देखोगे लास्ट में क्या है, हाँ रहा है, ठीक है, रही है या फिर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको सेंटेंस में देखने को मिलती है। जब ये सारी चीज़ें आप सेंटेंस में देखते हो तो इससे हिंदी में आपको पता चलता है कि हमारा ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है से में पता चल रहा है कि प्रेजेंट में है, और रहे रहा रही से पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस में है। तो ये सारी चीज़ें हमें ये बताते हैं कि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। इसके जो फार्मूला होते हैं आप देखोगे, सब्जेक्ट इज एम आर, इज एम आर। वर्ब का यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, वर्ब का फोर्थ नहीं होता है। अच्छा हाँ वर्ब का फोर मतलब हो गया ING। क्या हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है प्लस ING लगता है। क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है उसी में ING लगता है, दैट्स कॉल्ड वर्ब का फोर प्लस ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या आपका यूज होगा, ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप देखोगे सी इज रीडिंग अ बुक, सी क्या है, सब्जेक्ट है, इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, रीड क्या है मेन वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें ING लगा हुआ है जिससे आपका ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। ठीक है, अ ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ ऑब्जेक्ट आपका सॉरी अ बुक आपका ऑब्जेक्ट है, सॉरी अ बुक आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। आप इस एग्जाम्पल से समझ पा रहे होंगे। आपको बता दूं जो इज है, इज को हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, एम को प्लूरल के साथ यूज करते हैं, सॉरी इज को सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, आर को प्लूरल के साथ यूज करते हैं, और आई हमेशा एम के साथ लगता है। अगर कहते हैं ना कि मैं बहुत लॉयल हूँ, 1 मिनट इरेज कर दूँ थोड़ा सा तो मैं आपको बताती हूँ। हाँ तो कहते हैं कि जो कहते हैं ना लॉयल्टी, अगर लॉयल्टी किसी से सीखनी है ना तो एम से सीखिए, क्योंकि एक ऐसा इस पूरे डिक्शनरी में, पूरे इंग्लिश ग्रामर में एक ये ऐसा बंदा है जो आई के अलावा किसी के भी साथ नहीं लगता है। इसको सिर्फ किसी के साथ, अगर किसी का साथ पसंद है, किसी के साथ रहना पसंद करता है तो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ रहता है। तो जो एम होता है वो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ होता है और किसी के साथ यूज़ नहीं होता है। तो ये जो आपका इज है, 1 मिनट, जो इज है सिंगुलर के साथ यूज़ होगा, जो इज है सिंगुलर के साथ यूज होगा, आर आपका प्लूरल के साथ यूज होगा, एम आपका आई के साथ यूज होता है। तो वर्ब के साथ ING का यूज होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो सेंटेंस है किस में है, कंटिन्यूअस में। हमें ING देख करके भी हम पता करते हैं इंग्लिश में कि हमारा जो सेंटेंस है कंटिन्यूअस में है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा होता है, इज MR लगा होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, तो ये सिंगुलर नाउन में है, किस में है, सिंगुलर नाउन में है। अगर इसी को जब प्लूरल नाउन में करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट सपोज दैट यहाँ पे दे लिखा हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अगर यहीं पे आई लिखा होता तो हम लोग क्या लगाते, एम लगाते, प्लस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो चाहे फिर रीड के साथ ईट ही होता, दे आर ईटिंग हो जाता। ठीक है, और एक चीज़ मैंने नहीं बताया कि ऑब्जेक्ट इज़ नॉट अ कंपलसरी वर्ड। ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं है कि आपको हर एक सेंटेंस में देखने को मिले ही मिले, या फिर होना ज़रूरी है नहीं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका सब्जेक्ट होना कंपलसरी है,
हेल्पिंग वर्ब होना और मेन वर्ब होना कंपलसरी है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट पे चलें। आई होप अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में आपको क्लियर कर दूंगी। यहाँ तक आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप सबको जैसे पता होना चाहिए, मेरा फर्स्ट वीडियो हो तो इसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप देखोगे जहाँ पे कि